अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, क्योंकि अच्छी बात को आगे फॉरवर्ड करना भी सदका जारिया होता है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मुश्किल डिसीजंस करते हैं, रोज़ मुश्किल डिसीजन करते हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट डिसीजन जो अब तक मैंने देखा है, जो हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करना पड़ता है, कभी हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्विच करना हो, ये एक बहुत ही टफ डिसीजन होता है किसी भी प्रोफेशनल के लिए। और ख़ास तौर पे जब हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह रहे हों, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है कि आपके लिए बहुत सारी, और मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, अपने सीनियर्स से सीखा, कुछ बुक्स में से पढ़ा, कुछ जो मेरा 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, इसको सबको इकट्ठा करने के बाद मैंने 5 ऐसी टिप्स डेवलप की हैं जिसको अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उन 5 टिप्स के ऊपर अगर परखें तो ये आपको एटलीस्ट थोड़ा हेल्प आउट ज़रूर कर सकता है कि क्या आपको इस वक्त अपनी कंपनी को स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। द नंबर 1 जो चीज़ है वो है फाइनेंशियल रिवॉर्ड। जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड है ये बहुत ही क्रिटिकल होता है किसी भी कंपनी को के साथ रहने या उसको छोड़ने के अंदर। इसको एनालाइज करने का तरीका जो है वो ये है कि अपनी आपको एजुकेशन को देखना है कि आपकी एजुकेशन कितनी है, आपका एक्सपीरियंस कितना हो गया है, और जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, आप वाले डेजिग्नेशन के ऊपर इंडस्ट्री के अंदर पर्क्स एंड रिवॉर्ड सिस्टम क्या है। अगर ±30% है और सेम डेजिग्नेशन आपको ऑफर होता है तो आई थिंक इट्स नॉट ए गुड आइडिया टू स्विच ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। अगर आप ये फील करते हैं कि पिछले 1 साल के अंदर आपने अपने अंदर कोई ख़ास चेंज महसूस नहीं की है, अपनी ग्रूमिंग आपकी कुछ ऐसी आपको महसूस नहीं हो रही है, जो आप 1 साल पहले थे वो अब वैसे उससे बहुत बेहतर नहीं हुए हैं, या कंपनी ने आपको कोई ऐसे चैलेंजेस को एक्सपोज नहीं किया है जिनको करने के बाद आपकी लाइफ में कुछ एडिशन आपकी हुआ हो, तो देन ऑफ कोर्स ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको सोचने में मजबूर कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये होता है, क्या कंपनी आपको इन हाउस ट्रेनिंग करवाती है या ट्रेनिंग्स को आउटसोर्स करती है। अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है तो आई थिंक कि इस कंपनी के साथ हमें स्टे करना चाहिए, बिकॉज ये जो लर्निंग आज आप अपने करियर में हासिल कर रहे हैं, ये कल किसी भी जगह जाके आप इसको इनकैश कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करता है वो कंपनी ग्रोथ है। आपको ये एनालाइज करना है कि आप पिछले 2 से 3 साल के अंदर आपकी कंपनी की ग्रोथ जो है इंडस्ट्री की ग्रोथ से कंटिन्यूसली कम तो नहीं है। अगर आपकी कंपनी की ग्रोथ इंडस्ट्री की ग्रोथ से कंटिन्यूसली कम है, सो दैट मीन्स कि आपकी कंपनी मार्केट शेयर लूज कर रही है। जब कंपनी मार्केट शेयर लूज कर रही होती है तो उसके अंदर एक्सपेंशन और ग्रोथ के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। इसलिए अगर आप उस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में रुकेंगे जिसका मार्केट शेयर लूज हो रहा है और उसके आगे 3 इयर्स की कोई क्लैरिटी भी नहीं है कि मार्केट शेयर को रीगेन कैसे करेंगे, तो आई थिंक इट्स राइट टाइम कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को खैरबाद कहें और किसी दूसरे अच्छे प्लेटफॉर्म को चूज करें। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लैंग्वेज कैसी इस्तेमाल होती है, वर्ड्स की सिलेक्शन कैसी है जो आपके साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या आपकी ईगो तो नहीं हर्ट होती है जब आपसे सवालात किए जाते हैं, उन सवालात को करने का तरीका कैसा है। क्योंकि अगर आप प्रोफेशनली आपकी ईगो हर्ट होती है तो इससे हमारा जो दिमाग है वो बहुत नेगेटिव सिग्नल्स ना सिर्फ इस कंपनी के बारे में देता है बल्कि इस ओवरऑल जिस प्रोफेशन में आप होते हैं उस पूरे प्रोफेशन के बारे में नेगेटिव सिग्नल्स देता है। ये नेगेटिव सिग्नल्स क्या करते हैं कि ये आपकी परफॉर्मेंस को ड्रैग डाउन करते हैं। जब आपकी परफॉर्मेंस नीचे आती है तो अल्टीमेटली अगर आप उस कंपनी में रुक भी जाएं तो उस बॉटम लाइन परफॉर्मेंस की वजह से आपका करियर कभी उस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो नहीं करेगा। तो जहाँ पे आपकी ईगो हर्ट होती है या लैंग्वेज अब्यूजिव यूज होती है, आई थिंक वहाँ से हमें स्विच कर जाना चाहिए। जो 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इफ यू आर बीइंग आस्क्ड फॉर मोर विद लेस। इस पॉइंट को समझने के लिए मैं थोड़ी एग्जांपल आपको ये दूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपको इस साल जिन कंपनियों ने जुलाई में साल स्टार्ट किया
एक 100 रुपए की एक असाइनमेंट आपको मिली और आपकी कंपनी ने आपको कहा कि यार ये एक 100 रुपए की असाइनमेंट है, ये आपने करनी है और इसके लिए ये 15 रुपए का बजट आपके पास अवेलेबल है, आप जिस तरह से इसको इस्तेमाल करना चाहें आप करें। 6 महीने गुजरते हैं, अभी जिस तरह अभी कोविड-19 की एक सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। जब जुलाई में बजट्स बने थे या जनवरी में इवन बजट्स बने थे तो कंपनीज को ये नहीं पता था कि इस तरह के हालात हो जाएंगे। अब डेफिनेटली क्या हो रहा है, कंपनीज अब ये कह रही हैं कि थोड़े एक्सपेंस को कम किया जाए, ठीक है। अब एक्सपेंस जब कम होता है तो ऑब्वियसली प्रमोशन जो आपको 15 रुपए 100 रुपए की जो भी असाइनमेंट थी उसके साथ मिले थे, अब कंपनी आपके साथ क्या बात करती है, कंपनी आपके साथ बात करती है कि जी अब हमारे पास 15 रुपए नहीं है, अब एक्चुअली हम आपको 10 रुपए देंगे लेकिन हमें असाइनमेंट 100 रुपए वाली चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर दिस इज समथिंग वेयर कंपनी इज आस्किंग मोर विद लेस। और ये अगर कंपनी कंटिन्यूसली आपके साथ पिछले मे बी 1 साल या 2 साल से आपके साथ कंटिन्यूसली इस तरह हो रहा हो तो ये आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर बड़ा स्वेयरली डेंट करता है। जब आपकी परफॉर्मेंस डेंट होती है तो ऑब्वियसली आपका उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है वो नीचे जाता है। उस ग्राफ के नीचे जाने की वजह से आपके फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स और आपका करियर जो है वो स्टेगनेंट हो जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन में। मैंने इन 5 बातों को जिनको आपको जिस तरतीब से बताया है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको इसी तरतीब से एवेल्यूएट करें। ये करियर के मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर मुख्तलिफ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट और लर्निंग जो है आपकी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको चैलेंजेस को एक्सपोजर मिले, आपकी लर्निंग हो, आपकी ट्रेनिंग हो, उन कंपनीज़ का हमें सिलेक्शन करना चाहिए। जब आप पहले 5 साल गुजार लेते हैं तो आपको उन कंपनीज़ के अंदर जाना चाहिए जहाँ पे फाइनेंशियल रिवॉर्ड और करियर ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो ये आपके करियर के मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर आपकी सिलेक्शन पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं प्रायोरिटी के मुताबिक। आई होप कि आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा और ये आपको इस डिफ़िकल्ट डिसीजन को करने में कुछ ना कुछ एनालिटिकल पॉइंट्स ज़रूर देगा। आपके सुनने का बेइंतहा शुक्रिया। सीखें, लोगों को सिखाएं और अच्छी बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। शुक्रिया।